अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है P तथा Q की मासिक आयों का अनुपात 3:4 है, 3:4 है तथा उनके खर्चों, बोलो दोस्तों आप या व्यय बोलो, है ना, खर्चों का अनुपात, उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। ठीक है। यदि दोनों 6,000 रुपए बचाते हूं तो P की आय क्या है? P की आय कितनी है? P की पूछ सकता है दोस्तों, Q की पूछ सकता है, कुछ से पूछ सकता है ना। तो ऑप्शन है हमारे पास 20,000 रुपए, दूसरा है हमारे पास 12,000 रुपए, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 18,000 रुपए, चौथा ऑप्शन है 24,000 रुपए और अगला है नन ऑफ दीज। इनमें से आपने निकालना है। ठीक है। देखिए यहां पर देखो आपके पास आय दी गई है, P एंड Q का जो आय है, इनकम है, वो कितनी है? 3:4। P 3 कमाता है और Q 4 कमाता है। अब इनका जो व्यय है, जो खर्च है P और Q का, वो क्या है? 2:3 है। अब देखो दोस्तों, मेरे पास कुछ पैसा था और कुछ पैसे मेरे से खर्च हो गया। अब मेरे पास कुछ शेष है, बचा हुआ है, वो क्या होगी? बचत होगी। तो बचत कैसे निकालेंगे हम लोग? बचत क्या होती है, इसको हम लोग ट्रिक से कर रहे हैं मेरे भाइयों। अगर आप डिटेल पैटर्न से करने लगोगे तो इसमें आपको 8 से 10 मिनट लग सकते हैं, या 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस है तो 2-3 मिनट लगेंगे, और प्रैक्टिस में नहीं हो तो 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। अगर आपको ट्रिक से करना है तो विद इन 10 सेकंड और मौखिक भी आप इसको कर सकते हो। तो यहां पे प्रश्न क्या बोल रहा है कि P Q की मासिक आय 3:4 है और उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। ये दोनों 6,000 रुपए बचाते हैं। मतलब P भी प्रतिमाह 6,000 बचा रहा है और Q भी प्रतिमाह कितना बचा रहा है? 6,000 रुपए बचा रहा है। तो बताओ P की इनकम क्या है? तो हमें पता है अगर मैं आय में से खर्च निकाल दूंगा तो मेरे पास जो नेट पैसे बचे वो क्या होगा? बचत होगा। और ये जो बचत है इन दोनों के सेम आनी चाहिए अगर हम रेशियो का डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति 6,000 बचा रहा है ना, तो उनके अनुपातों में जो डिफरेंस है वो भी सेम रहना चाहिए। ये आपके पास मेन बात है। ठीक है। तो इनका मैं अंतर निकालता हूं, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, मतलब दोनों सेम बचा रहे हैं। मतलब 1 का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? ये बचत है दोस्तों, ये बचत है दोनों की एक। तो एक रेशियो का मान 6,000 रुपए है। तो हमने बताना क्या है? P की इनकम। हमें बताना क्या है? P की इनकम। और P की इनकम का जो रेशियो है वो क्या है? 3 है। तो हमें 3 रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो 3 टाइम्स ऑफ 6,000 दैट इज इक्वल टू 18,000 रुपीज। आंसर ये आपका हो जाएगा विद इन 10 सेकंड। इसको आप बिना पेन और पेपर के भी हल कर सकते हो। कैसे? हमें यहीं पर करना है। हमने हमें पता है 3 इनकम है और 2 क्या है? आपका खर्च है। तो बचा कितना? 1 यूनिट बचा। ठीक है। 4 आपका इनकम है और 3 आपका खर्च है, तो बचा कितना? 1 यूनिट, मतलब सेम बच रहा है। तो 1 रेशियो की जो वैल्यू दे रखी है यहीं पे माइंड कैलकुलेशन करें, 6,000 रुपए है। हमें निकालना कितना रेशियो? 3 6 18 मौखिक हो गया 18,000 रुपीज। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के अगर आपके पास प्रश्न आते दोस्तों, तो आपको इस तरह के प्रश्न को इसी रीति से डील करना है। बात समझ में आई? ठीक है। अब अगला प्रकार हम देखते हैं प्रश्नों का। अगला प्रकार थोड़ा ये आपके पास इस तरह का है। देखो इसको मिटा लेता हूं पहले। तो 18,000 रुपीज जो है साहब P की इनकम है। और अगर बोलता कि Q की इनकम कितना है, तो 4 टाइम्स ऑफ 6,000
6 चौको 24,000 हो जाता फिर, ठीक है। और इसी रीति से अगर बोलता कि पी और क्यू की जो आय है उनका डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस भी 6,000 रुपीज का। क्यों 6,000 रुपीज का है इनकम का? क्योंकि 4 और 3 रेशियो जो अंतर है 1 रेशियो के इक्वल में है, और 1 रेशियो के इक्वल कौन है? 6,000। तो द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 6,000 रुपीज ओनली। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम करें, अगला टाइप देख रहे हैं दोस्तों हम लोग, तो अगला टाइप है हमारे पास तीन बर्तनों में। अगला जो क्वेश्चन है, 3 बर्तनों में दूध तथा पानी के मिश्रणों का अनुपात 2:1, 5:2 तथा 8:3 है। 8:3 है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि तीनों बर्तनों को एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है। एक अन्य बर्तन में डाल देने पर उसमें दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? है ना दोस्तों, अलग टाइप का। तो ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी है और ये ई है। मैं ऑप्शन आपके सामने लिख देता हूं। 21:11, 93:67, 179 अनुपात। आप इसको तब हल करो दोस्तों, आप इसको हल कीजिए। 487:206 एंड नन ऑफ दीज। आप इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, मैं तब तक भर लेता हूं। तो प्रश्न में क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे जो हमने अब तक प्रश्न किए वो क्या थे कि दूध और पानी का अनुपात दिया था, टोटल क्वांटिटी दी गई थी। बताओ भाई, दूध और पानी का जो नया अनुपात वो क्या है? या इतना पानी मिला दिया जाता है या इतना मिल्क मिला दिया जाता है तो नया रेशो ये बन जाता है ना। तो इस तरह प्रश्न देगा। तो ये थोड़ा अलग टाइप है। यहां पे क्या 3 बर्तन अलग अलग हैं। एक बर्तन मान लेते पी है, एक बर्तन क्यू है, एक बर्तन आर है। एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कुछ और है, दूसरे बर्तन में कुछ और है, और तीसरे बर्तन में कुछ और है। अब यहां हो क्या रहा है दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो बर्तन है हमारे पास, इन तीनों बर्तनों को एक नए बर्तन में डाल दिया जा रहा है। बात समझ में आई आपके पास? प्रश्न की जो भाषा है वो क्या बोल रहा है, एक बर्तन ये है, ठीक है, एक बर्तन ये है, मान लेते ए बर्तन ये है, एक बर्तन ये है, मान लेते ये बी बर्तन है, एक बर्तन ये है, ये सी बर्तन है। इस बर्तन की मैं बात करूं तो यहां पे दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 है। इस वाले बर्तन की मैं बात करूं तो इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है? 5:2 है। इस वाले बर्तन की अगर हम बात करें, यहां पर अनुपात है 8:3 है। अब क्या कर रहा है मेरे भाइयों, इन तीनों मिश्रणों को, इन तीनों बर्तनों का जो बर्तनों में जो दूध और पानी है उसको एक सिंगल बर्तन में डाल दे रहा है। इसको भी यहां गिरा दिया, इसको भी यहां डाल दिया, इसको भी यहां डाल दिया। अब पूछ रहा है प्रश्न, अगर इन तीनों बर्तनों का पानी या दूध और पानी किसी एक सिंगल बर्तन में मिला दिया जाता है तो उसमें मिल्क रेशियो वाटर हाउ कितना होगा? हाउ मच द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू वेसल। देखो इसको आपने करना है, बात समझ में आई? तो अब आप प्रश्न समझ चुके होंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, हमने सिंगल बर्तन में इसको मिलाना है और विद इन 30 to 20 सेकंड में, 20 to 30 सेकंड में इसको करना है। तो कैसे आप इसको डील करोगे? तो सबसे पहले जो हम लिख देते हैं मिल्क रेशियो वाटर न्यू, उसमें देखो इसको अलग अलग तरीके से करना है। सबसे पहले देखो, हमें ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है मेरे भाइयों, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है।
तो इसमें देखो सबसे पहले मिल्क का रेशियो निकालना है, तो मिल्क मिल्क वाला इसको देखो 2 भागा इन दोनों का योगफल 2 + 1, ठीक है, प्लस यहां से मैंने मिल्क का निकाल दिया। अब इसमें से 5 डिवाइड बाय इन दोनों रेशियो का योगफल 5 + 2 प्लस ये वाला मिल्क 8/8 + 3, ये हो गया मिल्क का रेशियो अनुपात। अब हम निकालें पानी का, तो पानी के लिए ये है, तो 1 डिवाइड बाय दोनों का योगफल 1 डिवाइड बाय 2 + 1 प्लस यहां देखिए 2 डिवाइड बाय 5 + 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 8 + 3। इसको आप सॉल्व करेंगे, जो फाइनल आपका जो आंसर आएगा वही आपका होगा मिल्क एंड वाटर का रेशियो, ठीक है। तो ये मैंने हल किया, तो 2/3 हुआ प्लस 5/7 हुआ प्लस 8/8 11 हुआ। अब आपको फ्रैक्शन का एडिशन आना चाहिए, 1/3 प्लस 2/7 प्लस 3/11। इसको आप सॉल्व कीजिए। देखो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है दोस्तों, जो डिनोमिनेटर यहां पर जो हर है, यहां पर इस हर का क्या निकाला जाता है, एलसीएम लिया जाता है और एलसीएम को प्रत्येक में मल्टीप्लाई करके तब एडअप किया जाता है। तो हम जानते हैं कि इन तीनों का जो मल्टीप्लाई है 3, 7 और 11 का, वही क्या एलसीएम है। अब इसका मल्टीप्लाई मैं यहां पर करूंगा, तो देखो इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करूंगा तो देखो क्या होगा, एक को मैं करके बता दूं, 2 गुना गया 3 गुना गया 7 गुना गया 11 बटा कितना यहाँ पे 3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, 7 और 11 बचेगा। तो अब यहाँ पे माइंड कैलकुलेशन करनी है आपने। यहाँ पर देखो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब यहाँ 3 से कट जाएगा ना, क्योंकि 3, 7 और 11 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी 3, 7, 11 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है और 3, 7, 11 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है, क्योंकि 11 यहाँ भी आएगा तो यहाँ से 11 कट जाएगा। यहाँ पे 3, 7, 11 है तो 7 कट जाएगा, 7 कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 और 11 बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, 3 और 7 बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, 11 और 7 बच जाएगा। तो उसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11, ये होगा आपका, डिवाइड बाई फिर 3 हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो बचा क्या हमारा, ये और ये, इन तीनों मल्टीप्लाई। तो ये चीज आपको माइंड में देखनी है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 11 7 77। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 11 7 77 हो गया और 77 का दुगुना करना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 प्लस। अब यहां पे करेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई 3, 7, 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तो कट जाएगा, तो इसका करना 33 हो गया और 33 पंजे करना है, तो 3 पंजे 15, 3 पे 15 और 1 16 प्लस। अब 8 है तो 11 यहां आ जाए, 11 कट जाएगा तो इसका 7 है 21 के गुणा करना है 8 से, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और ये हर वाला आपका यहां कट जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये हर वाला लिखना चाहते हो तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो 7 77 है ना, 7 77 और 11 77 हो गया, 11 77 हो गया और मल्टीप्लाई बाई 3, तो 7 3 21, 7 3 21 और 2 23 अनुपात। यहां भी ऐसे करना है, यहां पे 3 मल्टीप्लाई 11 77 हो जाएगा 77 प्लस यहां 7 कर जाएगा 11, 33 दूना 66 हो जाएगा प्लस 11 हट जाएगा, 7 21, 21 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 63 डिवाइड बाई 231। देखो अनुपात में ये कट जाते हैं, इनको जोड़ो, 8 और 5 13, 13 और 4 17, ठीक है 17 हासिल 1 तो 7 हो जाएगा, 7 और 6 13 और 13 और 5 18 हासिल 1 2 3 4 487 अनुपात। इसको जोड़िए, 3 6 6 3 9 9 और 7 16 का 6 हासिल 1 7 6 13 और 7 20। ये आ गया दोस्तों हमारे पास नया रेशियो। देखो दोस्तों ये कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, आप किसी भी रीति से इसको जोड़ो, इस क्या कहते हैं इसको फ्रैक्शन को आपको एडअप करना ही आना ही चाहिए, मतलब ठीक है। ये प्रक्रिया आपको गुजरनी ही पड़ेगी, कहीं पर ऐसी कंडीशन आती तो ऐसा आपको करना ही पड़ेगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके ऊपर आपकी प्रैक्टिस कितनी अधिक है, आप कितनी जल्दी चीजों को समझ लेते हो, कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 487 अनुपात 206 है कहीं, 487 अनुपात 206,
डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं इसी रीति का, इसी तरह का अगला प्रश्न देखें अगर हम, आप कीजिए इसको, तब तक कॉपी कीजिए। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किन्हीं दो मिश्र धातुओं की समान मात्रा में लोहा तथा जस्ता की मात्राओं का अनुपात 8:3 तथा 13:5 है। यदि इन दोनों को पिघलाकर एक अन्य कि किन्हीं दो मिश्र धातुओं की समान मात्रा में लोहा तथा जस्ता की मात्राओं का अनुपात 8:3 है तथा 13:5 है। यदि इन दोनों धातुओं को पिघलाकर एक नई मिश्र धातु बनाया जाए तो उसमें लोहा तथा जस्ता का अनुपात क्या होगा, यह आपके पास प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमें निकालना है लोहा अनुपात जस्ता। तो अभी देखो लोहा ये है और जस्ता ये है, लोहा ये वाला है और जस्ता ये वाला है। तो पहले हम जो लोहा निकालेंगे तो 8 डिवाइड बाय 8 + 3 8 3 11। अब आपको ऐसा करना एग्जाम में है ना, प्लस यहां पे लोहा है 13 बटा इन दोनों को जोड़ दो 18। ठीक है, अनुपात। अब हमें जस्ता निकालना है तो 3 डिवाइड बाय 11 प्लस 5 डिवाइड बाय 18। इसको जोड़ेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहां करो, इसका मल्टीप्लाई यहां करो, और जो डिवीजन में होता है दोस्तों वो अनुपातों में कट जाता है दोनों तरफ से। ठीक है, तो 18 8 8 64 8 एकम 8 और 6 14 प्लस इसका तो 13 एकम 13 13 एकम 13 1 14 अनुपात 18 3 54 प्लस 55 11 5 55, मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ किया, और इन दोनों जो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों इसका, ये दोनों आपस में कट जाते हैं। इसको जोड़ा तो 4 और 3 7 4 और 4 8 और ये 2 अनुपात 5 4 9 और 5 5 10 100। तो ये हो जाएगा दोस्तों जो नया मिश्र धातु बनाई गई उसमें लोहा और जो आपका क्या है जस्ता है उसका रेशो 287 अनुपात 10109। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस प्रश्नों को क्या करना है, डील करना है दोस्तों। ठीक है, अब अगला प्रकार हम देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो आपने कॉपी कर लिया होगा अब तक। अगला टाइप जो हमारा बचा है दोस्तों फाइनल टाइप है। ठीक है, लगभग हमारे सभी प्रकार के क्वेश्चन जो प्रवक्ता लेवल में जो आ सकते हैं आते थे उसका हमने पूरा डन करवा दिया है। ठीक है, एक लास्ट टाइप बचा हुआ है जो पटवारी एसआई में पिछली बार पूछे गए थे प्रश्न, तो इस बेस पे पूछे गए, तो देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि 5,575 रुपए 5,575 रुपए को
3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके हिस्से में से 15 रुपए, 35 रुपए तथा 25 रुपए को घटा दिया जाए तो जो शेष राशि प्राप्त होती है वह 7:9:4 के अनुपात में बांटी जाती है। दूसरे व्यक्ति को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? दूसरे व्यक्ति को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए, ये प्रश्न है दोस्त हमारे पास। तो ऑप्शन हमारे पास A, B, C, D एंड E। ये तो नॉट ही है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारे पास 24.75 रुपए, 25, 10, 24.80 और नन ऑफ दीज, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5,575 रुपए की राशियों को 3 लोगों में बांटा गया, और बांटने के बाद क्या किया, जो पहला व्यक्ति है उसको उसमें से आपको क्या है 15 रुपए निकालने हैं, दूसरे में से 35 रुपए निकालने और तीसरे में से 25 रुपए टोटल निकाल दिए गए, और तब जो पैसा बचा, ठीक है, उसको इनमें बांटा गया, और उसका जो रेशियो है वो 7:9:4 है। तो बता रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति मतलब जो दूसरा रेशियो वाला 9 रेशियो वाला जो व्यक्ति है उसको कितने पैसे प्राप्त हुए, ये आपके पास क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इंक भर लेते थोड़ा। देखो यहां पर आप देखेंगे कि जो पैसे निकाले गए रुपए जो हैं वो कितने हैं, 15 रुपए प्लस 35 रुपए प्लस 25 रुपए, है ना। तो 15 रुपए और 35 50 और ये 75 रुपए। जो 75 रुपए की जो धनराशि है वो टोटल अमाउंट में से हटा दी गई, तो शेष अमाउंट कितनी बचती है हमारे पास, तो घटाना पड़ेगा। टोटल अमाउंट कितनी है 55, 75 माइनस 75 इक्वल टू 5500 रुपए। इस 5500 रुपए को मेरे भाइयों इन तीनों व्यक्तियों में 7:9:4 के अनुपात में बांटी गई। तो हमने बताना है कि दूसरा जो व्यक्ति है उसको कुल कितने रुपए प्राप्त हुए, ठीक है। तो वैसे वही हमें पता है, ये जो टोटल सम ऑफ द रेशियो ऑफ दीज पर्संस इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट, ठीक है। मतलब जो हमें पी का हिस्सा निकालना है और जो यहां पर टोटल जो रेशियो है इसका ही तो फंडा है यहां पे, बात समझ में आई। मतलब जो टोटल अमाउंट है ये किसके बराबर होगा, इन तीनों के अनुपातों के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे देखो टोटल रेशियो कितना है, 9 और 6, 9 और 7, 16 और 4 20, मतलब 20 रेशियो इक्वल टू 55। तो 1 रेशियो इक्वल टू हाउ मच, 5500 डिवाइड बाई 20, 1 0 कटी, तो 2 दूनी 4 और 2 7 14, 2 5 10, 275। मतलब 1 रेशियो का जो वैल्यू है 275 है। हमें निकालना क्या है, दूसरा व्यक्ति कौन है जिसका 9 रेशियो है। तो
तो 1 रेशियो इतना है, तो 2 रेशियो क्या हो जाएगा, सॉरी 9 रेशियो क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 275, ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 सत्ता 63 और 4 67 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 24, ये हो जाएगा दोस्तों उसका अमाउंट। लेकिन यहां पे क्या है कि ये जो व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति जो है, इसके खाते में से पहले ही 35 रुपए निकाले गए हैं। यहां लिखा हुआ है ना कि प्रत्येक व्यक्ति से उनके हिस्से से 15 रुपए 35 रुपए अलग अलग निकाले गए। तो इस बी के हिस्से में, मतलब दूसरे व्यक्ति के हिस्से से 35 रुपए निकाले गए, तो ये भी दूसरे को मिले थे, तो प्लस ये भी हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो दूसरे व्यक्ति के पास जा रहा है वो जाएगा 2475 प्लस 35 रुपए। तो बराबर क्या हो जाएगी, 5 5 10, 7 10 और 11 है ना, 4 1 5 और ये 2, तो 2510 रुपए जो है दूसरे व्यक्ति के हिस्से में जाएंगे। और जो आपका विकल्प नंबर कौन सा है, सी विकल्प आपके पास यहां पे आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखो दोस्तों, अगर आपको प्रैक्टिस में रहना है तभी आप इन प्रश्नों को बड़ी तेजी से आप हल कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, तब जाके आप इसको क्या करोगे, हल करोगे। ठीक है, तो आपने कैसे किया, यहां पे बताया गया था 15 रुपए 35 रुपए और 25 रुपए पहले ही निकाल दिए गए, तब हमारे पास शेष अमाउंट कितना बचा, 5500 रुपए। अब 5500 रुपए को अब बांटा, पहले 15 35 और 25 रुपए निकाल दिए। ठीक है, तो ये भी तो उन्हीं व्यक्तियों को मिले हुए हैं। तो हमने जब देखा कि ये जो रेशियो है इसके इक्वल में होना चाहिए, तो एक रेशियो का जो 275 है, हमें दूसरे व्यक्ति मतलब 9 रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो वो कितना 2475 आता है। लेकिन 2475 के साथ साथ उसको 35 रुपए और भी तो मिले हुए थे पहले के, जो हटा दिए गए थे पहले, तो उसको भी इसमें जोड़ दिया, तो टोटल कितना पैसे मिले उसको, 2510 रुपए। ठीक है दोस्तों, एक अगला प्रश्न देखते हैं इसके ऊपर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कुछ सिक्कों की संख्या पूछ लेगा कि इतने सिक्के इतने रेशियो में है, संख्याओं का अनुपात इतना है, तो बताओ उस थैले में, उस बैग में कुल कितने सिक्के हैं। बस ये फाइनल लास्ट टाइप बच जाता है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो बने रहिए थोड़ा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोग, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले के जो वीडियोज हैं जो अपलोड किए गए हैं हमारे ऐप में या कहीं भी, तो आप पहले उनको जरूर देखें। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास बोलता है एक थैले में एक थैले में 50 रुपए 50 रुपए 20 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या 4:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, यदि उस थैले में कुल 620 रुपए रखे हों तो 20 रुपए के नोटों की संख्या क्या है या कितनी है। ऑप्शन हमारे पास A, B, C, D एंड E। ये तो नन ऑफ दीजिए रहेगा हमेशा। 12, 10, 8 और 6 ये दिया गया यहां पर। देखो दोस्तों, यहां पे क्या बात हुई है, एक थैला है जिसमें 50 रुपए का भी नोट है, 20 रुपए के नोट भी हैं और 10 रुपए के नोट भी हैं उसमें थैले में देखे गए। लेकिन जब उनको टोटल काउंट किया गया तो कुल कितना पैसा निकला उसमें निकला कितना, 620 रुपए टोटल। तो हमें यह बताना है कि इस थैले में 20 रुपए के कितने नोट हैं, 20 रुपए के उसमें कितने नोट हैं, उनकी संख्या कितनी है। देखो यहां पे हम देखें, अगर इनमें जो नोटों का जो अनुपात हो कितना है, 4, 3 और 5 है।
तो 20 रुपए के नोटों की संख्या बराबर, देखो भाई जब मान लेते हैं 50 रुपए के 4 नोट हैं, 20 रुपए के 3 नोट हैं और 10 रुपए के 5 नोट हैं, तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसको हम डिवाइड करेंगे इससे और मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है 20 के, तो 4 रेशियो से। तो 20 रुपए नोटों की संख्या बराबर उसका अनुपात कितना है, गुना गया टोटल जो उस बैग में कितना पैसा है 620 रुपए, और भागा उस बैग में 50 रुपए 20 रुपए और 10 रुपए के नोटों करेंसी का टोटल वैल्यू कितना है। देखो भाई मान लेते 50 रुपए के कितने 4 सिक्के हैं, सॉरी 4 वो हैं इसमें नोट हैं, तो कितना टोटल 50 में क्या वैल्यू होगी, तो 50 गुना गया 4 करेंगे प्लस 20 गुना गया 3 करेंगे प्लस 10 गुना गया 5 करेंगे, 10 गुना गया क्या करेंगे 5 करेंगे। मतलब कहने का क्या है दोस्तों हमने क्या देखा, धनराशि वितरण जब हमने किया था उसमें हमने देखा था कॉन्सेप्ट क्या देखा, हिस्सा बराबर क्या था, हिस्सा बराबर सापेक्ष अनुपात या कुल धनराशि, मैं आपको रिवाइज कर लेता हूं, कुल धनराशि गुना गया सापेक्ष अनुपात बटा अनुपातों का योगफल। ये तो था, ये तो सूत्र था, ये तो ट्रिक थी, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न हो रहा है, यहां पे जो अनुपातों का योगफल है वो क्या हो जाएगा, दिए गए नोटों की संख्या का गुणा उनके जो अनुपात है उनसे गुणा कर देना है, और जोड़ के जो आएगा वही यहां पे क्या हो जाएगा, अनुपातों का योग हो जाता है। और कुल धनराशि आपको पता है कितनी, यहां पे 620 दे रखी, और सापेक्ष अनुपात कितना, यहां पे 4 दे रखा, तो यही तो कर रहे हैं इसमें आपके लिए ये नया। अगर आप नए सिरे से आप इसको देख रहे हो तो पहले आपको पहले वाला सिरा जो है, जो वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं उनको जरूर देख लीजिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये अनुपातों का योगफल नीचे है दोस्तों, सापेक्ष अनुपात ये है और कुल धनराशि ये है। इसको अगर हल करें हम लोग तो 4 गुना 620 डिवाइड बाय 5 को 20 200 प्लस 20 60 60 रुपीज और प्लस 10 पंजे 50। 4 गुना गया 620 डिवाइड बाय, इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110 और ये 200, तो ये हो जाएगा 310। ये 0 0 31 दूना 62 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका आंसर। 8 है कहीं, बिल्कुल है। तो 20 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो कितनी है, 8 है। अगर बोला जाता कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, तो वही करते हम लोग, कैसे करते, कुल धनराशि कितने 620 गुना गया सापेक्ष अनुपात कितना 50 के लिए दे रखा 4 दे रखे हैं, गुना गया 4 हो जाता, डिवाइड बाय अनुपातों योगफल इनका जो यू है, तो हमने कितना निकाला, ये 310 निकाला ना, तो गुना गया 310। इससे इसको काटने कितनी बार, 2 बार, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 1 मिनट दोस्तों थोड़ा गड़बड़ हो गया कहीं। यहां देखो जो 20 रुपए के नोटों की जो संख्या है, संख्या जो अनुपात है वो कितना है, 3 है, 4 नहीं है, 3 है, 3 है दोस्तों, 3, ठीक है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो आपका ये वाला नहीं, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर रेशियो थोड़ा मैंने दूसरा लिख दिया था, ठीक है। इसी तरह से 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगा। आप बोलता कि 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, तो 10 रुपए का जो रेशियो कितना है 5 है, और कुल धनराशि कितना 620 है, गुना गया 5 बटा 310, इससे इसको काट 2 बार, 5 दूनी 10 हो जाएगी संख्या इनकी। तो इस रीति से आपने इस प्रश्न को करना है, ठीक है। एक और प्रश्न कर लेते हैं इसके ऊपर। अच्छा, एक प्रश्न और नहीं, कुछ दूसरे तरीके से करते हैं इसको, देखो कैसे, दूसरे तरीके से अगर इसको देखें, आपने क्या करना भाइयों, सीधा सीधा पहले जो आपके पास दिए हैं 50 रुपए 20 रुपए, दूसरे थोड़ा आसान लग सकता है आपको ये वाला, दूसरा ऐसे करें, सेकंड ट्रिक करें अगर हम इसको तो यहां पे जो रेशियो दिया गया ठीक उसके नीचे लिख दो 4, इसका रेशियो 3 है और इसका रेशियो कितना है 5 है। अब यहां पे कुल वैल्यू, कुल मान कितना हो जाए 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 रुपए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 रुपए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50, इन सबको जोड़ देंगे
तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 310 रुपए। 310 रुपए। अब हमें क्या बताना है, 20 रुपए के नोटों की संख्या। 20 रुपए नोटों की संख्या का जो हमें जो टोटल धनराशि कितनी है, मतलब ये अनुपातों का योग माना जाता है, ठीक है, धनराशि वितरण में। तो अनुपात में योगफल ये आ गया। तो कुल धनराशि कितनी है उस बैग में, 620 रुपए है। गुना किया, सापेक्ष अनुपात कितना, 20 का कितना है भाई, 3 है। तो 3 का मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय किसका मल्टीप्लाई, 310। 310 दूना ये और 3 दूनी 6। तो इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बात समझ में आई? इसको आप इस तरीके से भी डील कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं इंक डाल देता हूं थोड़ा। एक और इस तरह का प्रश्न कर लेते हैं और उसके बाद आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब रुपए वाला था, एक पैसे वाला देखते हैं। पैसे वाला है ना, जब रुपए वाला आएंगे तो इस तरह से करना आपने। अगर देखो पैसे वाला पूछता है, जैसे पैसे दे रखा होगा 10 पैसा 5 पैसा इस तरह का, जैसे बोल देगा एक बैग में कुल 90 रुपए इस प्रकार हैं कि हैं कि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे एक बैग में 90 रुपए इस प्रकार हैं कि उसमें 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात जिनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। 2:3:5 है। बैग में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? ठीक है, ऑप्शन लिख देते हैं यहां पे हम लोग। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 80, 120, 100, 135 और नन ऑफ दीज। ठीक है, यहां पे देखिए उसी रीति से अगर हम करें, यहां पे देखो तो यहां पे अब पहले रुपए था तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखो ये 90 रुपए है और ये क्या पैसों में है, सिक्के पैसों में। ठीक है, इनका अनुपात क्या है, 2:3:5 है। हम जानते हैं दोस्तों 100 पैसे का मतलब होता है 1 रुपए। बात समझ में आई? 100 पैसे का मतलब क्या है, 1 रुपए है। ठीक है, तो 1 पैसे का मतलब कितना हो जाएगा, 1/100 रुपए। बात समझ में आई? इसको देख समझ लीजिए आप पहले। यहां पर हम देखें तो 50 पैसा कितने रुपए के बराबर है। अब इसको हम रुपए में चेंज कर रहे हैं, पैसों को रुपए में चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे टोटल वैल्यू जो है रुपए में है। या तो आप रुपए को पैसे में चेंज कीजिए, जो रुपए जिसको 90 रुपए को पैसों में चेंज करो, या फिर इन पैसों को रुपए में चेंज करो। तो दोनों को सेम बनाना आपको जरूरी है। मैं अनुपात में क्या बोला, यूनिट शुड बी सेम, तभी कंपैरिजन हो सकता है। या तो रुपए हो या तो पैसे हो, रुपए और पैसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि मात्रा क्या हो गया, चेंज हो गया यहां पे। ठीक है, तो 50 पैसे का मतलब कितना हो जाएगा, 50/100 रुपए, मतलब 1/2 रुपए, आधा पैसा। 50 का 50 दूनी 100। इसी तरह मैं 25 पैसे की बात करूं
तो 25/100 रुपए, मतलब 1/4, 1/4 रुपए। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये इसको आप बोल सकते हो सीधा सीधा 0.50 रुपए। ये इसको आप बोल सकते हैं, इसको 25 को 0.25 रुपए। इसका 10 रुपए की मैं बात करूं तो 10/100, मतलब 1/10 रुपए बोल सकते हो आप इसको, या फिर 0.110 रुपीज ये भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये रुपए में चेंज हो गया, तो ये अलग से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो आप, हमें बताना है 25 पैसे के नोटों की संख्या या सिक्कों की संख्या बतानी है। सबसे पहले यहां पे सापेक्ष अनुपात कितना टोटल 90 है, टोटल धनराशि 90 है। सापेक्ष अनुपात के 25 के लिए 3 दिया गया है। अब यहां पर अनुपातों का योगफल निकालना है हमको, तो 25 पैसे के सिक्के कितने 2 हैं। अब इसको रुपए में बदलना है, तो ये 0.50 रुपए के बराबर होगा, तो मतलब 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है, प्लस इसी तरह से ये 25 पैसे को रुपए में बदलना, तो कितने के बराबर हो जाएगा 0.25 रुपए के बराबर हो जाएगा। 0.25 गुना किया 3 प्लस 10 को 0.1 इंटू 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि 90 रुपए में भी है, ये भी रुपए में हो जाएगा चेंज ना, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। ये तो आप इसको पैसे में चेंज करो तब भी हल हो जाएगा, तो करेंगे अभी। तो 50 दूनी 100 1 रुपए प्लस 25 दिया 75 प्लस 10 पंजे 50। इसको हम जोड़ें तो ये हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं ना, ये हो जाएगा 0 नहीं 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर 5 7 5 12, हासिल 1 2 200 2 25। ठीक है, देखो ये 0 ये 5, ठीक है, तो 5 का 5 उतरा। अब हमें 5 और 7 12 का 2, हासिल 1 1 और 1 2, तो 200। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 गुना गया 3/2.25। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो 2 0 पर लग जाएगी। ठीक है, 5 से काटो इसको, 5 से, तो 5 चौको 20 है ना, 5 चौको 20 हो जाएगा, और 2 बचे 5 पंजे 25 हो जाएगा। 5 से इसको काटा, 5 कम 5 5 8 40, 5 से काटा 9 से काटा 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 से हमने इसको कहा 5 6 30 60, तो ये हो जाएगा 2 गुना गया 60 बराबर 120। तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी जो संख्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी कितनी 120। तो 120 कौन सा विकल्प दिया गया हमारे पास, 80 नहीं है, 100 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, ये भी नहीं है, कितना है हमारे पास 120 हो जाएगा सीधा सीधा। तो आपने इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। अब देखो, अगर आप इसको ऐसे करते, देखो रुपए को बदलना पैसे में, तो 1 रुपए बराबर होता है कितना 100 पैसा। 1 रुपए बराबर कितना 100 पैसा, तो 90 रुपए बराबर क्या हो जाएगा, 90 रुपए बराबर क्या हो जाएगा 9000 पैसा हो जाएगा ना। 90 तो ये है और 100 ये गुणा हो जाएगा, मतलब 90 गुना गया 100 पैसा, मतलब 9000 पैसा, 9000 पैसा। तो इसको हम लोग, इसको हम पैसे बना दें और इसको हम ऐसे रहने दें, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो कैसे, दूसरे पैटर्न से हम इसको करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, यूनिट सेम ही तो बनानी है, या तो इसको पैसे में बदल दो या रुपए में बदल दो, या फिर इसको पैसे में बदल दो जो टोटल अमाउंट है। तो मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट को पैसे में बदल देते हैं। तो यहाँ पे देखो 25 पैसे सिक्के की संख्या बराबर 9, इसको पैसे में बदलना है तो 2 0 लगा दो, यहां से 9,000 गुना गया 25 पैसे का अनुपात 3 डिवाइड बाय सीधा सीधा 25 दूना 50 प्लस 25 तिया 75 प्लस 25 पंजे नहीं 10 पंजे 50, इसको 9000 मल्टीप्लाई बाय 3। ये दोस्तों ये ज्यादा इजी है, इसको ऐसा करने में ज्यादा इजी पड़ जाएगा आपको। ठीक है, 50 दूनी 100 है ना, ये 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 2 4, ठीक है 100 175 है ना, 50 दूनी 100, 25 तिया 75 है ना, ये 75 है ये है ना, और 10 पंजे 50।
इसको जोड़ेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा 225। इसको काटेंगे, अगर हम 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 और 5 पंजे 25, इसको काटेंगे 5 का 5, 5 8 40, ठीक है, वो 2 जीरो यहाँ लग जाएगी। फिर 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, ये 200 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से 5 चौको 20, 40 हो गया, तो 40 गुना आ गया 3 बार 4 3 12, 120। तो ये वाला जो ट्रिक है ये ज्यादा इजी है, मतलब इसको आंसर निकालना ज्यादा। अब जो इससे पहले था उसमें पॉइंट को मल्टीप्लाई करो, 0.5 का मल्टीप्लाई, 0.25 का मल्टीप्लाई, 0.10 का मल्टीप्लाई करो, तब जाके आप आंसर। तो आप इस पैटर्न को लेके हल कीजिए इसको। बात समझ में आई आपके? सबसे पहले क्या करना आपने, देखो ये पैसों में दिया गया चीज है, ये पैसों में दिया गया है। जब पैसों में दिया गया है तो जो ये रुपए में दिया गया है, इसको एक ही मात्र को आप क्या कर दो, पैसे में चेंज कर लो, क्योंकि रुपए में दिया गया है। अगर आप इनको रुपए में चेंज करोगे तो बहुत सारी बहुत लंबी